हनुमानगढ़ी तो आए, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा, बेटा तुम राम जी के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि तुम राम काज के बाधक हो। तुम हिंदू जनमानस के जो कत्लेआम किया था, तुमने हिंदुओं का खून बहाया था, इसके नाते तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम राम जन्मभूमि दर्शन करो। इसके नाते देखिए अखिलेशुद्दीन जी राम जन्मभूमि नहीं दर्शन कर पाए। पिछली सरकार क्या कहती थी? भैया देखो, अगर राम जन्मभूमि के मामले में हम कुछ करेंगे तो पूरे देश में दंगा हो जाएगा, पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा। यही तो कहते थे ना, ये लोग उसके सहयोगी है ना। ये लोग कहते थे ना, राम के विरोध में इन लोगों ने 17-17, 18-18 वकील खड़े कर दिए थे। इन कांग्रेसी जो हमको भगवा आतंकवाद बोको हरम कहने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुर्बानी दी, शहादत दिया, अपने आप को बलिदान किया और हिंदुत्व को जगाकर, इस अलग को जगाकर, और आज जो देश में भगवे की बात होती है, सनातन धर्म संस्कृति की बात होती है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। नहीं तो यही लोग हैं, खाली टोपी पहनते थे और दूसरे को टोपी पहनाते थे, खाली एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते थे। यही पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे कहते थे, सरदार जी। सरदार जी क्या स्थिति थी? उन्होंने कहा था कि देश पर संपदा का प्रथम किसी को अधिकार है तो मुसलमानों का है। बताओ, ये देश हमारा, ये प्रदेश हमारा, ये संस्कृति हमारी, हम बहुसंख्यक, और इस देश पे किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार हो जाए? बाबर एक विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, जिसने हमारे माताएं, बहन, बेटियों की इज्जत लूटी। क्या अगर इस्लाम में वो आदर्श हो सकता है तो ऐसे धर्म को हम थूकते हैं, ऐसे इस्लाम को हम जूते पे रखते हैं। अगर उसके आदर्श बाबर हों तो मुसलमानों को डूबकर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। अगर उसके बलात्कारी भगवान हो सकते हैं, उसके अपराधी आतंकी कोई उसके आदर्श देवता हो सकते हैं, तो ऐसे इस्लाम पर थूक है, ऐसे इस्लाम को जूते की नोक पर रखते हैं, ऐसे इस्लामिक धर्म गुरुओं को मैं चाहता हूं कि जूते से मारना चाहिए। जो ये भाषा, ये भाव, इस्लाम को गाली देने का ही काम है और कुछ नहीं। अरे भक्त पूछते थे, महाराज जी कर्फ्यू लगा है। अरे भाई हाँ भैया, क्या बताएं, यहाँ आतंकवादी आ गए थे बम धमाका करने। ये स्थिति अखिलेश ने पैदा कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 की शुरुआत हुई थी हनुमानगढ़ी के मंदिर से। आज फिर हनुमानगढ़ी में आने का मौका मिला है, सौभाग्य है हमारा। हनुमानगढ़ी से हमारे साथ महंत जुड़े हुए हैं राजू दास जी। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। पहले तो वो न्यूज हिंदी के जितने भी दर्शक हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार, और महाबली हनुमान के चरण से और धर्मनगरी अयोध्या से मंगल कामना। इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा, इसको और भी आगे तक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे अयोध्या की फैक्ट आवाज़ पूरे देश और दुनिया तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू दास जी, बताइएगा कि अखिलेश यादव और अपर्णा यादव दोनों ही लोग हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए एक ही समय पर पहुँच गए। आशीर्वाद हनुमान जी का किसकी ओर जाएगा? देखिए, आशीर्वाद हनुमान जी को उसके तरफ जाएगा जो भगवान राम, सनातन धर्म संस्कृति, हिंदुओं और हिंदुत्व और बहन बेटी बहुओं का मर्यादा का ख्याल रखता है। आशीर्वाद उसके तरफ जाएगा। अपर्णा जी हनुमानगढ़ी आए, यहाँ पर बैठी हुई थी कुछ देर तक। उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेशुद्दीन जी भी आए हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग था। एक का भाव धर्म के प्रति था, दूसरा का भाव राजनीतिक इच्छा से प्रेरित होकर डरबस, ये भावबस नहीं, ये आस्थाबस नहीं। एक लोगों का दर्शन डरबस था, एक लोगों का आस्था दर्शन आस्थाबस था। ये दोनों में अंतर था। इससे पहले भी सर, अब जब हमने आपसे बात कर रहे थे महंत जी, तो लगातार ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव जो है जय श्री राम नहीं बोलेंगे, मंदिर नहीं जाते हैं, इस तरीके की चीज़ आती थी। लेकिन कल अयोध्या में वो गदा लहराते हुए नजर आए। उसके बाद हनुमानगढ़ी में पहुंचे थे, तो जब लोग उनको जय श्री राम के बार बार बोल रहे थे तो उन्हें भी जय श्री राम बोलना पड़ा। तो ये बदलाव इतना बड़ा कैसे आया? ये बदलाव इसके नाते आया क्योंकि सरी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर इस प्रदेश के 23 करोड़ नागरिक एक गाय वाला को मुख्यमंत्री बना दिया। जब गाय वाला मुख्यमंत्री हो गया तब उनके मन में एक डर सा माहौल पैदा हो गया कि हम सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते थे। अब एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय से बात करने से काम हमारा
नहीं चल सकता है, इसके नाते उनके अंदर कोई आस्था नहीं था, उनके अंदर वो डर था और डर के नाते वो हनुमानगढ़ी दर्शन और पूजन करने आए और कोई बात नहीं थी। जब हनुमानगढ़ी के मंदिर में किसी ने उनसे सवाल पूछा कि आप यहाँ पर हनुमानगढ़ी मंदिर में आए, राम मंदिर के लिए चंदा कितना देंगे, तो उन्होंने कहा कि चंदा हमारी पद्धति में ही नहीं है, तो चंदा देने की कोई बात ही नहीं है। तो ये सनातन संस्कृति को लेकर के इस तरीके का बयान क्या कहेंगे? देखिए, अभी उसी दिन उनकी बीबी मजाक उड़ा रही थी और वो हनुमानगढ़ी दर्शन कर रहे थे। उनकी बीबी मजाक ये उड़ा रही थी कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो जो लोहे में जंग लग जाती है वो कलर पहनता है। बताओ, सनातन धर्म संस्कृति का इस प्रकार से अपमान, भगवे का इस प्रकार से अपमान, क्या बताना चाहते हैं लोग। और रही चंदा की बात, तो चंदा कोई राम भक्त नहीं मांगता है। चंदा कभी भी भगवान को नहीं दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, संघ विचारधारा के नेतृत्व में और इसके अलावा भी हिंदुत्व के नेतृत्व में, हिंदुत्व विचारधारा के नेतृत्व में तमाम दल के लोगों ने समर्पण दिया भगवान श्री राम के चरणों में। जो वहाँ कार सेवा नहीं कर पाए, जो वहाँ जिनके पूर्वज संघर्ष नहीं कर पाए, इसके साथ साथ जिनके मन में भाव था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, तो सब लोगों ने समर्पण दिया। तो अखिलेश जी को अभी यही नहीं पता है कि भगवान के चरणों में समर्पण भाव से जाया जाता है, भगवान के चरणों में प्रसाद चढ़ाया जाता है। भगवान अहंकार से दूर भगते हैं, अहंकारियों को सर्वनाश करते हैं। तो अखिलेश जी, जिस प्रकार से आपके नेतृत्व में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चली, जिस प्रकार से जहां आप आए थे वह धरती खूनों से आपके अब्बा जान ने लाल कर दिया था, जिस प्रकार से यहाँ पर आपके अब्बा जान ने यह कहा था कि एक नहीं 1 लाख राम भक्त होते तो उनकी सीना गोली से छलनी कर देता, एक वर्ग को आस्था टूटे ना, इसके नाते हमने हिंदू जनमानस के ऊपर गोलियां चलवाई। जब आपके अंदर ये भाव है, ये मानसिकता है, तो आप अयोध्या किस लिए आए थे? आप क्या बताना चाह रहे थे? इनके अंदर भाव नहीं है, इनके अंदर आस्था नहीं है। ये वोटरों के डर के मार से ये कालनेमी लोग, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग, ये इच्छाधारी हिंदू, ये आतंकवादी लोग, ये आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आतंकवाद व्याप्त था, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जाति पात में लोग बांटने का इन लोगों ने काम किया था, अभी अयोध्या में क्या स्थिति होती थी? निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलता था, उसके बाद कहीं दंगे होते थे, कहीं फसाद होते थे, कहीं दुकानें जलते थे। जो यहाँ तो भाई कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है, यहाँ तो जनता आधारित यहाँ व्यवस्था है ना, आय की यहाँ व्यवस्था है। यहाँ टूरिस्ट के आधार पर यह जो है अयोध्या चलती है। धर्म नगरी अयोध्या, मठ मंदिर है, साधु संत है, भक्त आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, अपने गुरु के पास आते हैं, संत के पास आते हैं, कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ाते हैं, इसके नाते यहाँ व्यवस्था चल पाती है। क्या स्थिति इन्होंने कर दिया था कि अरे भक्त पूछते थे महाराज जी कर्फ्यू लगा है, अरे भाई हाँ भैया क्या बताएं, यहाँ आतंकवादी आ गए थे बम धमाका करने, ये स्थिति अखिलेश ने पैदा कर दिया था। तो हर चीज़ उत्तर प्रदेश के नागरिक, उत्तर प्रदेश का आम जनमानस इस चीज़ को समझती है और यही लोग हैं जो भगवान राम की मंदिर बनने में रोड़ा बने हुए थे कि अगर इनके अंदर दम था। मैं तो एक अल्टीमेटम दिया था, अगर तुम्हारे अंदर हिंदुत्व का एक भी बूंद खून है तो राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी आकर दर्शन करके दिखाओ। हनुमानगढ़ी तो आए, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा बेटा तुम राम जी के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि तुम राम काज के बाधक हो, तुम हिंदू जनमानस के जो कत्लेआम किया था, तुमने हिंदुओं का खून बहाया था, इसके नाते तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम राम जन्मभूमि दर्शन करो। इसके नाते देखिए अखिलेशुद्दीन जी राम जन्मभूमि नहीं दर्शन कर पाए। राम जन्मभूमि क्यों नहीं गए? अगर वो हिंदू थे, उनके अंदर आस्था थी, उनके अंदर भाव था, तो राम जन्मभूमि मंदिर जाना चाहिए था, वो नहीं गए। हनुमानगढ़ी के जीने पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर भाजपा ने बनवाया है या भाजपा कर रही है, वो सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसका गाना गा रही है, क्रेडिट ले रही है। राम मंदिर हमारी सरकार होती तो भी बनता, हमारे सरकार जो होती तो राम मंदिर में क्या था? कोर्ट का निर्णय, कोर्ट ने बनाया। भाई इनके सरकार में गोली चली ना, गोली चली ना। भाई मुलायम सिंह कौन है? मुलायम सिंह इनके अब्बा जान हैं। जब इनके अब्बा जान ने गोली चलाई तो सरकार इन्हीं की थी। इनके सरकार में, चलिए अब्बा जान नहीं थे, इनके सरकार में
पूरे प्रदेश में आतंक व्याप्त था, इन्हीं की सरकार थी। पूरे प्रदेश में गुंडे व्याप्त था, इन्हीं की सरकार थी। पूरे प्रदेश में हिंदू और मुसलमान होता था, इन्हीं की सरकार थी। पूरे प्रदेश में 5000 से ऊपर दंगे हुए, इन्हीं की सरकार थी। पूरे प्रदेश में हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, इन्हीं की सरकार थी। जब बच्चियाँ हमारी बहनें स्कूल जाया करती थी, दुपट्टा इनके जो है अखिलेश उद्दीन जी के बेटे खींचा करते थे, इन्हीं की सरकार थी। कहने का मतलब था इनकी सरकार को लोगों ने देखा। रही राम जन्मभूमि की बात, तो राम जन्मभूमि उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशन में बना। सरकार किसकी? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में सरकार किसकी? मोदी जी की। अगर सरकार कोर्ट का सहयोग नहीं करता, सरकार कह देती कि भाई ये दस्तावेज को मैं हिंदी में नहीं करा पाऊंगा, अभी मेरे पास समय नहीं, क्या यही तो होता था ना। पिछली सरकार क्या कहती थी? भैया देखो, अगर राम जन्मभूमि के मामले में हम कुछ करेंगे तो पूरे देश में दंगा हो जाएगा, पूरे देश में कत्लेआम हो जाएगा, यही तो कहते थे ना। ये लोग उसके सहयोगी है ना, ये लोग कहते थे ना। राम के विरोध में इन लोगों ने 17-17, 18-18 वकील खड़े कर दिए थे। इन कांग्रेसी जो हमको भगवा आतंकवाद बोको हरम कहने वाले लोग इनके सहयोगी थे ना, कंधे से कंधा मिला के चलते थे ना। तो इनके सरकार में कैसे? और कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने तो कई हजार आदेश दिए हैं, वो भी आज बंद पड़े हैं। उस पर क्यों नहीं सुनवाई होती है? राम जन्मभूमि के विषय पर जैसे उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, केंद्र सरकार ने उसको फॉलो की। 1 सप्ताह के अंदर कमेटी गठित की। कमेटी गठित करने के बाद कोरोना काल में ही सूक्ष्म कार्यक्रम कर कर भूमि पूजन किया, जिसमें देश के प्रमुख लोग साधु संत आए थे। भूमि पूजन के बाद कोरोना के नाते थोड़ा कार्य धीमी हुई, उसके बाद लगातार मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुर्बानी दी, शहादत दिया, अपने आप को बलिदान किया और हिंदुत्व को जगाकर, इस अलग को जगाकर, और आज जो देश में भगवे की बात होती है, सनातन धर्म संस्कृति की बात होती है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। नहीं तो यही लोग हैं खाली टोपी पहनते थे और दूसरे को टोपी पहनाते थे, खाली एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते थे। यही पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे कहते थे, सरदार जी। सरदार जी क्या स्थिति थी? उन्होंने कहा था कि देश पर संपदा का प्रथम किसी को अधिकार है तो मुसलमानों का है। बताओ, ये देश हमारा, ये प्रदेश हमारा, ये संस्कृति हमारी, हम बहुसंख्यक, और इस देश पे किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार हो जाए? जिसने देश को तोड़ने का काम किया, जिसने धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम किया, जो हिंदू और मुसलमान करके और समाज में खाई पैदा करता है, क्या उसका अधिकार हो सकता है क्या संपदा पे? लेकिन आज देखिए किस प्रकार से मोदी जी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आते हैं, भगवा वस्त्र पहनकर, साधु संतों के बीच में तिलक त्रिपुट धारण करके और रुद्राभिषेक करते हैं। आप देखिए नेपाल जाते हैं तो भगवा पहनकर रुद्राभिषेक करते हैं। आप देखिए कि अभी चेन्नई में कार्यक्रम था, वहां गए थे, देखिए साधु का रूप लेकर, वो भी तो प्रधानमंत्री हैं। आखिर आप तो खाली टोपी पहनकर और किसी मजार पे, किसी मस्जिद में जाते थे। तो कहने का अभिप्राय है कि हिंदू जनमानस इस चीज़ को समझती है, हिंदू जनमानस इस चीज़ को जानती है कि ये लोग फूट डालकर, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं, ये एक्सीडेंटल हिंदू हैं, ये कालनेमी हैं, ये दंगेज के बच्चे जिस प्रकार से पूरे देश और पूरे प्रदेश में दंगे करते हैं, ये गुंडा माफिया बदमाश मवालियों को प्रसा देते हैं और पूरे प्रदेश में दंगा व्याप्त था। ये हिंदू जनमानस समझती है। इनके सरकार में सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती है। इनके सरकार में एक यादव भाइयों का वोट तो लेते थे, लेकिन जहां दंगा होता था, यादव भाई एप्लीकेशन लेके जाता था, वहां एक कौम की सुनवाई होती थी, वो यादव भाई की सुनवाई नहीं होता था। इसके नाते उत्तर प्रदेश के आम जनमानस कान खोलकर सुन लो, इन कालनेमियों के चक्कर में मत पड़ना, इन गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले के चक्कर में मत पड़ना, इन दंगेज के वंशजों के चक्कर में मत पड़ना, इस अखिलेश उद्दीन के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुमको आतंकवादी बनाकर छोड़ेंगे। क्योंकि आप देखिए, मैं प्रमाणित बात बोलता हूं, मैं ऐसी बात नहीं बोलता, मैं ये प्रमाण दे रहा हूं। मैं इनको दंगेज क्यों कहता हूं? क्योंकि आप देखिए कितना दंगा कराया। मैं इनको समाज का दुश्मन क्यों कहता हूं? मैं क्यों कहता हूं टोपी पहन कर, तुमको टोपी पहनाने का काम करते? क्योंकि आप देखिए सीए और एनआरसी से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को, बच्चे को वरगलाकर रोड पे लाया, सरकार से लड़वाया, डंडे बनवाया, जेल भिजवाया,
उनकी मकान तुड़वाया, उनको कुर्क करवाया, यहाँ तक उनके ऊपर जुर्माना कराया, और आज क्या सहयोग कर रहे हैं। तो ये दंगेज जिस प्रकार से अखिलेशुद्दीन जी काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के आम जनमानस, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, और हिंदू तो सरी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगा, ये मुझको विश्वास है। अखिलेश यादव ने अयोध्या आकर कहा कि जनता ने सीएम योगी की खड़ी कर दी है खटिया, इसलिए उनके बयान हो गए घटिया। इस तरीके की विचारधारा ला करके अगर यहाँ पे बोलना हनुमानगढ़ी के मंदिर से क्या संदेश जाएगा? पहली बात तो वो मूर्ख हिंदू जो उसके साथ चलते हैं, आप बताओ कि मुख्यमंत्री के साथ साथ वो एक संत भी हैं। आप पढ़े लिखे हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हो, इतनी घटिया मानसिकता किसी की नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से वो सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने का काम करते हैं, साधु संतों को अपमानित करने का काम करते हैं, हिंदू जनमानस भूला नहीं है। आने वाले 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि खटिया किसकी खड़ी हो गई, बिस्तरा किसका गोल हो गया। अभी देखिए एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें अखिलेश जी पहले से ही लंदन की टिकट करा चुके हैं। कब ये भाग जाएं इनका कोई भरोसा नहीं है। इसके नाते उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे भाई बंधु, हिंदू जनमानस, तुमसे अपील है, और मुस्लिम कौम के मानने वाले, तुमसे अपील है कि तुम क्या चाहते हो? दंगा प्रदेश चाहते हो कि शांति चाहते हो? विकास चाहते हो कि आतंक चाहते हो? आप हिंदू मुस्लिम में एकता चाहते हो कि दंगा चाहते हो? ये आपको तय करना है। आने वाले जो चुनाव हैं उस डेट पर आप बूथ पर जाओ और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करो जो सबकी साथ, सबकी विकास, सबकी विश्वास के साथ काम करता है। इसके नाते मुझको विश्वास है उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के ऊपर, क्योंकि योगी जी ने जाति पाति पंथ मजहब से हटकर सबके लिए काम किया है, और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती भी है, उत्तर प्रदेश की जनता ये समझती है। इसके नाते उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ही 10 तारीख को बैठाने वाली है। अखिलेशुद्दीन जी, आप सपना मत देखो। आप तो पिछले बार 40-50 भी नहीं पहुंच पाए थे, इस बार मुझको लगता है कि तुम 10 भी नहीं पहुंच पाओगे। ये मेरा वादा रहा तुमसे। जैसे आप कह रहे हैं कि फिर से योगी आदित्यनाथ की वापसी होने वाली है, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जिस बाबा को प्रदेश क्या चलाएगा, वो बाबा जिसको लैपटॉप चलाना नहीं आता, टेक्नोलॉजी कुछ पता नहीं है, वो प्रदेश कैसे चला लेगा? अच्छा, योगी जी 25 साल सांसद रहे हैं, कैसे सांसद थे? अगर उनको लैपटॉप चलाने नहीं आता है, उनको प्रदेश चलाने नहीं आता है, उनको सरकार चलाने नहीं आता है, तो इनके सरकार में तो गुंडे देखिए थर 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 काँप रहे हैं। इनके सरकार में दंगाई कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। इनके सरकार में एक भी आतंकवादी हमले नहीं हुए, ये आतंकवादी सब कहाँ चले गए पता नहीं। तो कहने का मतलब है कि सरकार चलाने आता है, लैपटॉप चलाने आता है कि नहीं आता है, ये आप दोनों लोग समझो और जानो। जिस प्रकार से द्वेष के भाव से तुम काम करना चाहते हो, यह द्वेष का भाव उत्तर प्रदेश की आम जनमानस समझती है, और यह द्वेष के भावना से काम नहीं चलेगा। योगी जी सबको साथ ले चलने का काम करते हैं। योगी जी की सरकार में यादव भी अधिकारी है, तुम्हारी सरकार में खाली एक मुसलमान अधिकारी हुआ करता था। ये भी फर्क उत्तर प्रदेश के आम जनमानस समझती है। इसके नाते आप दंगेश जी, अखिलेशुद्दीन जी, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग, इच्छाधारी नाग हिंदू, तुम्हारे फन कुचल दिए जाएंगे। चिंता मत करो आने वाले 10 तारीख को। एक चाहूँगा मैं महंत जी, एक असदुद्दीन ओवैसी का आपने नाम सुना होगा, लगातार बयान देते रहते हैं, उनके लिए एक संदेश यहाँ से जाए। उन्होंने एक नारा दिया था मंच से खड़े होकर के कि जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा? पुलिस और हिंदू समाज के लिए एक सीधे मंच से खुला नारा था। क्या संदेश यहाँ से जाएगा हैदराबाद तक? नहीं, अयोध्या का साधु संत आतंकवादी ओवैसी को एक संदेश यही देना चाहता है कि यह देश संविधान से चलता है, यह प्रदेश संवैधानिक तरीके से चलता है। बाबा साहब भीमराव द्वारा निर्मित संविधान जिस प्रकार से यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज, सभी वर्ग, सभी कौम के आदमी शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। अखिलेशुद्दीन जी कि जो तुम बाहों में बाहों डालकर ओवैसी जी जो बात करते हो, ये तुम्हारा चलने वाला नहीं है। इसके नाते ओवैसी जी, यह प्रदेश,
यह देश सनातन धर्म संस्कृति वाला देश है। यह देश हिंदू और हिंदुत्व का देश है। इस देश में एक से एक सूरवीर हुए हैं जो घास की रोटी खाना पसंद किए, पराधीनता नहीं स्वीकार किए। यह देश 1000 वर्ष तक गुलाम रही है, तुम्हारे जैसे आतंकवादियों के चंगुल में रही है। फिर भी हम गर्व से कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये हिंदुत्व विचारधारा कभी दबने वाली नहीं है। जो तुम आतंकवादी विचारधारा है, भगवान राम ने तुम्हारे जैसे निशाचरों का संहार किया, भगवान राम ने तुम्हारे जैसे आतंकवादियों को मारा और पतन किया। तो भगवान राम के वंशज के हम लोग हैं। यहाँ एक से एक सूरवीर पैदा लेते रहते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। कब तुम खत्म हो जाओगे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। जैसे इतने वर्षों के बाद कोर्ट का निर्णय आया और मंदिर भी बन रहा है भगवान राम का, और जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, एक मच्छर तक नहीं मरेगा, मंदिर बनेगा, वो निर्माण चल रहा है। तो सपा के नेता, मुस्लिम नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जो गलती अयोध्या में हुई है वो काशी में, और अब आ गई है बारी मथुरा की, तो मथुरा में नहीं होने देंगे। 40 करोड़ है, हल्के में मत लेना। नहीं, देखिए हमने कोई गलती नहीं किया है। आप बताओ, ये धर्म नगरी अयोध्या है, यहाँ साधु संत रहते हैं। बाबर और राम की तुलना करना क्या संभव है क्या? बाबर एक विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था, जिसने हमारे माताएं बहन बेटियों की इज्जत लूटी। क्या अगर इस्लाम में वो आदर्श हो सकता है तो ऐसे धर्म को हम थूकते हैं, ऐसे इस्लाम को हम जूते पे रखते हैं। अगर उसके आदर्श बाबर हो तो मुसलमानों को डूबकर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। अगर उसके बलात्कारी भगवान हो सकते हैं, उसके अपराधी आतंकी कोई उसके आदर्श देवता हो सकते हैं, तो ऐसे इस्लाम पर थूक है। ऐसे इस्लाम को जूते की नोक पर रखते हैं। ऐसे इस्लामिक धर्म गुरुओं को मैं चाहता हूं कि जूते से मारना चाहिए। जो ये भाषा, ये भाव, इस्लाम को गाली देने का ही काम है और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कर ये आस्थावश चल रहा है, ये किसी के दबावश नहीं चल रहा है, क्योंकि यह बहुसंख्यक समाज की आस्था है भगवान राम के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान भोले के प्रति। भाई, जिस प्रकार से विधर्मियों ने, आताताइयों ने, आक्रांताओं ने हमारे मठ मंदिर को तोड़ा, तोड़ने के बाद आप देखिए, आप जब जाएंगे काशी विश्वनाथ, तो जब आप दर्शन करने जाएंगे, विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत सुंदर बना है। जब आप मस्जिद जाएंगे, देखेंगे, मस्जिद के पीछे का हिस्सा देखेंगे, तो मैं किसी धर्म के विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब मस्जिद का पीछे का हिस्सा देखेंगे तो वहां पर एक कोना मंदिर बना हुआ टूटा हुआ है, उसी पे मस्जिद बना हुआ है। आप क्या सिद्ध करना चाह रहे थे? क्या मेरे को क्या कहना चाह रहे थे आप कि देखो हिंदुओं, तुम्हारे छाती पर मैं मस्जिद बना रहा हूं। आप तोड़ ही दिए थे तो आप पूरा तोड़ दिए होते। क्यों एक कोना मंदिर का हिस्सा लटका के रखा और उस पर मस्जिद बनाया? मैं उसको भी तोड़ूंगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग हिंदू जनमानस को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। मैं उस मस्जिद को भी तोड़कर और भव्य दिव्य वहां पर भी मंदिर बनाऊंगा। रही मथुरा की बात, तो मथुरा में भी भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। उसके साथ साथ 20 लाख मंदिर पूरे देश में हैं, जहां पर विधर्मियों ने तोड़कर, जहां पर कुछ न कुछ इस्लामिक प्रतीक बना दिया है, हम उसको तोड़कर पुनः उस जगह को, सनातन धर्म संस्कृति को समर्पित करूंगा। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं। रही 40 लाख की बात, तो 40 लाख आप कुछ नहीं हो। ये देश संविधान से चलता है। ये सीरिया नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि कट्टा बंदूक और बम से हम जिस दिन चाह जाएंगे चुटकी बजा देंगे, तुम लोग खत्म हो जाओगे। यह चीज़ कान खोलकर सुन लो, और यह देश संवैधानिक तरीके से चलेगी, तुम्हारे आतंकवाद से नहीं चलेगा। अंत में मैं चाहूँगा एक सवाल कि योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या अयोध्या से आशीर्वाद मिलेगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा में इस पूरे चुनाव में अयोध्या रही है। क्या अंत में जब वोटिंग का समय आ गया तो आशीर्वाद जनता देगी? नहीं, देखिए आसपास आप देख लीजिए, अयोध्या 5 सीट पे जीतेंगे, अंबेडकर नगर जीतेंगे, बाराबंकी जीतेंगे, सुल्तानपुर जीतेंगे,
पास में देखिए देवीपाटन मंडल है, जहाँ पर सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में देखिए सारे जिला पंचायत वहाँ पर हमने जीता है। उसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ ब्रिजभूषण सिंह जी लगातार प्रयासरत में हैं, पूरा देवीपाटन मंडल मैं जीत को दूंगा, इधर पूर्वांचल भी पूरा आपको जीत को दूंगा, ये पूरा अवध क्षेत्र भी पूरा जीत को दूंगा। तो कहने का मतलब जब सारे जगह से हम जीत रहे हैं तो दूसरा कौन सरकार बना पाएगा? क्योंकि आप देखिए कि 75 सीट जीता था सांसदी के चुनाव में, 65-67 सीट फिर भी जीते हैं, तो 80-20 तो हम ही हैं, 80% में हम हैं, 20 में कोई अन्य है। तो कहने का मतलब है कि यह उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुसंख्यक समाज के लोग, हिंदू जनमानस सरी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर मोदी जी और योगी जी को समर्थन सपोर्ट कर रहा है और पुनः 300 पार योगी जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महंत राजू दास जी, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अयोध्या की जनता ने ठान लिया है फिर से मोदी और योगी को वापस लाना है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।